आज हम कढ़ाई गोश्त बना रहे हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसा इसका टेस्ट आएगा और बहुत ही कम इसमें मसाले डलने हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक। यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। अब जो लोग चाहते हैं कि वो जल्दी जल्दी ये रेसिपी बना लें तो फटाफट से सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करना है आपने। चलें जी, आधा किलो गोश्त है और आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। उसमें 2 टेबलस्पून मैंने घी डाल दिया है, घी या ऑयल जो भी आप खाते हैं। साथ ही मैंने इसमें 2 टीस्पून नमक भी डाल दिया। उसके बाद मैंने इसको चढ़ाया है चूल्हे पे। आंच आपने रखनी है तेज़, ठीक है। तेज़ आंच पे आपने इसको फ्राई करना है, कोई 10 मिनट कह लें, ठीक है। 10 के भी 15 मिनट बेशक कर लें। और उस दौरान आप क्या करेंगे, प्याज छीलें, काटें, टमाटर काटें, हरी मिर्चें काटें, अदरक और लहसुन पीसें और साथ साथ आपने गोश्त को चूल्हे पे चढ़ाया हुआ है और आप उसको दरमियान में थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाती रहती हैं। और ये देखें कितना अच्छा सा फ्राई हो गया है, ठीक है। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। 2 दरमियाने प्याज हैं और 2 बड़े टमाटर हैं, 4 हरी मिर्चें हैं। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा और सूखा धनिया मोटा कुटा हुआ, और इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून गरम मसाला, घर का पिसा हुआ, बड़ा ज़बरदस्त था। और इसकी वीडियो भी अवेलेबल है मेरे चैनल पे, मैं यहाँ पे लिंक भी कर दूँगी। उसके बाद इसमें जाएंगी 2 टीस्पून लाल मिर्चें, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा मिर्चें डाल सकते हैं। और फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी। अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून अदरक और लहसुन पिसा हुआ, और नमक ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ शुरू में ही। अब एंड पे हम चख लेंगे, अगर थोड़ा सा कम लगा तो थोड़ा और डाल देंगे। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको कवर कर देना है। हल्की आंच पे आपने इसको कोई 10 से 15 मिनट तक पकने देना है, या जब तक गोश्त गल जाए। चिकन है जल्दी गल जाएगा, 10 मिनट बाद भी आप चेक कर लें कि अगर मीट टेंडर हो गया है तो इट मीन्स कि गोश्त गल चुका है। चलें जी, ये देखें तकरीबन 15 मिनट से ये पक रहा था और अब गोश्त बिल्कुल गल चुका है अच्छे से। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा पानी है। अब ये पानी मुझे सुखाना है, बिल्कुल तेज़ चूल्हा नहीं खोलना, लेकिन दरमियानी आंच रखेंगे, मीडियम हाई फ्लेम रखेंगे ताकि पानी खुश्क हो जाए। और इसमें कोई लगेंगे आपको 4 से 5 मिनट तक लगेंगे, और आपने इसको अच्छे से इसका पानी ड्राई कर लेना है और इसका जो घी है वो छोड़ देगा। वैसे तो घी हमने डाला ही साफ़ का है, लेकिन खैर आपको नज़र आ जाएगा कि ऑयल सेपरेट हो गया है, मसाले से ऑयल अलग होना शुरू हो गया, तो इसका मतलब होगा कि ये अच्छे से भुन चुका है। चलें, ये देखें अब ये स्टेज आती जा रही है कि जहाँ पे ये घी छोड़ना शुरू कर दिया है इसने, ठीक है। थोड़ा गौर से अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा किनारों किनारों पे, और कोई ज़्यादा टाइम नहीं इसमें लगता। खैर एकदम से हमें लगता है कि पानी ज़्यादा, लेकिन आपने पास ही रहना है हंडिया के, क्योंकि उसको हिलाते रहना आपने, वरना मसाला लग जाएगा। और ये देखें कितना अच्छा घी इसने छोड़ दिया है। इट मीन्स कि आपका कढ़ाई गोश्त रेडी है। अब हम इसको गार्निश करेंगे, फटाफट से डिश आउट करेंगे। ऊपर से आपने अदरक के स्लाइसेस ज़रूर डालने हैं, हरी मिर्चें डालनी है, लीमू बेशक ऊपर से निचोड़ लें, लेमन स्लाइसेस डाल दें और इसको एंजॉय करें नान के साथ, चपाती के साथ। इतना मज़े का फ्रेश इसका टेस्ट होगा और बहुत ही, ये तो अब आपको खा के ही पता चलेगा कि कैसा मज़े का ये लगता है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और आपकी कोई बेस्ट टिप है कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए या कोई रेसिपी है, ज़रूर शेयर करें कमेंट्स में। ईद आने वाली है, ज़रूर बताएं कि क्या क्या रेसिपीज़ आप लोग ईद पे बनाते हैं अपने घरों में।
और क्या क्या हम ट्राई करें अपने चैनल पे। इसी तरह की और मज़े मज़े की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।